हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो असेसमेंट वर्कशीट 05 यानी कि आकलन कार्यपत्रक 05 जो गणित से रिलेटेड है, हिंदी मीडियम की, उससे रिलेटेड रहेगी। और इससे पहले मैं इंग्लिश की भी बना चुका हूँ और इंग्लिश मीडियम मैथ्स की भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो फटाफट पढ़ लेते हैं आज क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए अब आपको ये निर्देश दिया गया कि जो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो दोनों जो हैं अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर जैसे यहाँ पर नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है ना, तो ये बोला कि अगर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है तो आपको ए पर टिक करना है। ठीक है, अगर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता तो आपको बी पर टिक करना है। और तीसरा है अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है गलत है तो आपको सी पर टिक करना है। और अगर अभिकथन गलत है कारण सही है तो आपको डी पर क्लिक करना है। अब फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है अभिकथन, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हमें, या असर्शन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। कार्तीय तल में बिंदु -3, 5 और 5 -3 अलग अलग स्थिति में है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। आप देख लें, -3 और 5 ये जो है माइनस का एक्स इधर होता है, वाई इधर प्लस का होता है, तो इसमें सेकंड में आएगा। और 5 -3 है, एक्स ये है, वाई का माइनस ये रहा, तो ये इधर की साइड आएगा। हाँ या ना? तो ये सेकंड में आ रहा है, ये फोर्थ में आ रहा है, तो ये अलग अलग आ रहे हैं ना। कह रहे इसका कारण क्या है? कह रहे इसका कारण ये है कि एक्स और वाई जो है ना वो इक्वल नहीं है। और जब एक्स और वाई इक्वल नहीं होंगे तो ये दोनों भी कभी इक्वल नहीं होंगे। बिल्कुल सही लिखा है रीज़न। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक्स और वाई इक्वल हो गए, जैसे 3 है और 3 है, अब इस 3 को आप आगे लिखो या इस 3 को पीछे लिखो, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर -3 लिखा लेकिन यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स वाई इक्वल नहीं है तो दोनों अलग अलग ही होंगे। तो इसका मतलब अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण सही से व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब आ जाओ सेकंड पर। ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में एक रैखिक युग्म के कोणों का समद्वि भाजक समकोण पर होता है। ये कह रहा है जो रैखिक युग्म है ना, जैसे एक लीनियर पेयर आपने पढ़ा होगा, अगर उसमें जो है हम समद्वि भाजक बना दें, मतलब जो दो पार्ट को इक्वल में डिवाइड कर देता है और दोनों 90-90 के बनते हैं। ये कह रहे इसका कारण क्या है? ये कह रहा है इसका कारण ये है कि यदि दो आसन कोणों का जो 180 डिग्री है, आसन कोण पता नहीं किसे कहते हैं, जिसमें एक रेखा कॉमन होती है, जैसे इन दोनों का टोटल 180 है, तो ये कह रहा है कि जो गैर उपनिष्ठ भुजाएं है ना, ये वाली और ये वाली, ठीक है, एक सीधी रेखा बनाएगी। ठीक है, देखो ये जो आसन कोण है ना, ये 180 डिग्री के, और ये एक सीधी रेखा बना रहे हैं। और जब एक सीधी रेखा बनेगी और एक आसन कोण बनेगा तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म। यहाँ पर ये साफ बताया गया कि दो ही आसन कोण हैं और दोनों का टोटल 180 डिग्री है। और जब 180 डिग्री है और वो एक बिल्कुल एक सीधी लाइन बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा? एक बिल्कुल सीधी लाइन बनाएगा, यानी कि रैखिक युग्म बनाएगा। और अगर उसी रैखिक युग्म में हम समद्वि भाजक बना देते हैं तो 90-90 होंगे। ठीक है ना, और 90-90 कब होंगे? जब वो 180 डिग्री की लाइन होगी। तो इसका मतलब क्या है? ये इसको बिल्कुल सही से व्याख्या कर रहा है, तो इसका भी आंसर क्या है? ए ही है। ठीक है, दोनों का आंसर ए है। अब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि जो -2 और 3 है ना, ये किस में है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? तो अब आप आराम से देखिए, x का -2 है, यहाँ पर आएगा x का -2, जैसे ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है। 3 का है, ये रवाई का 3 प्लस का। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ये और ये इस वाले में मिल रहे हैं ना, इस वाले में। तो ये फर्स्ट होता है, ठीक है ना, और ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसका आंसर क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? दूसरा। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको? अब उसके बाद है फोर्थ। ये कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु 2, 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, जब हमें एक्स अक्ष से बोला गया ना, तो आप जब हमें एक्स अक्ष से बोला गया तो सीधा आप आंसर बता सकते हो कि उसका आंसर जो है 4 होगा। वाई की वैल्यू लेंगे कैसे?
देखिए x का 2 कहाँ है, 1 2 ये रहा। उसके बाद देखिए ये लिखा है 4, तो y का कितना 1 2 3 4। तो ये कह रहा है x अक्ष से, अब देखो x का 2 y का 4, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस वाले पॉइंट में मिलेंगे। अब इसने पूछा है कि x अक्ष से ये वाला जो पॉइंट है ना वो कितनी दूरी पर है। आप खुद देखिए ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4, 4 पे दूरी है। जब x अक्ष से दूरी बोलेगा तो आपको y की वैल्यू लेनी है, y अक्ष से बोलेगा तो x की वैल्यू लेनी है। नहीं तो आप यहाँ ऐसे, जैसे मैंने सॉल्व करा ना, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, रफ में करा है मैंने, ठीक है। तो जैसे x का यहाँ पे 2 है, y का कितना है 4, 1 2 3 4, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो x से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कि सत्य है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कौन सा ट्रू है। ये कह रहे यदि दो कोण एक रेखीय युग्म बनाते हैं, मतलब दो कोण अगर रेखीय युग्म बनाते हैं, यानी कि एक लाइन बनाते हैं, तो इसमें से प्रत्येक का कोण का माप 90 डिग्री है। ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई एक रेखीय युग्म बना रहा है तो दोनों का ही टोटल जो है दोनों 90-90 क्योंकि नहीं, जब वो समद्विभाजक होगा तभी 90 होते हैं। तो हो सकता है ये 30 का हो और ये 150 का हो जाए, तब भी तो रेखीय युग्म बना रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये तो असत्य है। अगर रेखीय युग्म बनाने वाले दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, गलत। अगर दोनों ही 90 डिग्री से कम होंगे तो 180 बनेगा ही नहीं। अगर रेखीय युग्म बनाने वाले दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं, गलत। जैसे अगर दोनों ही 100 होंगे तो वो तो 180 से बड़े हो गए। आपको ये याद रखना है कि रेखीय युग्म जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट बोला गया एक रेखीय युग्म बनाने वाले आसन कोणों के समद्विभाजक एक समकोण बनाते हैं। ये भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेखीय युग्म बनाते हैं अगर उसके आसन कोण बनाते हैं, ठीक है, तो समद्विभाजक एक समकोण बनाते हैं, ठीक है। देखो यही वाली चीज़ आ गई ना, यहाँ पर हम जब बात कर रहे थे कि ये इसका कथन सही है गलत है, तो इसी को इनने यहाँ पर देखो वही लिखा है, आप देख सकते हैं ध्यान से, है ना। एक रेखीय युग्म बनाने वाले आसन कोणों के समद्विभाजक के समकोण बनाते हैं। तो इसका आंसर समझ में आ गया आपको, 5वें का डी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 6 का क्या है। 6 का है, इसने बोला कि 2 और 3 में जो है भुज कोण होगा। देखिए जो पहले वाला होता है ना उसको भुज कहते हैं, बाद वाले को कोटि कहते हैं। याद रखना, बाद वाले को वाई को हम कोटि कहते हैं, ठीक है। भुज एक्स को बोला जाता है। तो यहाँ पर जो 2 है ना वो भुज होगा, तो 2 क्या है, डी आंसर आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए 7वें क्वेश्चन में बोला गया है, 7 में बोला गया डियर स्टूडेंट्स कि पी क्यू आर और एस से बने समानता चतुर्भुज। आपको पता ना बच्चों समानता चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है बराबर होती हैं, ठीक है, और आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि आपको एस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है। अब आपको पता है ना कि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा यहाँ पर भी होगी। अब आप देखो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, क्योंकि एक्स की वैल्यू है ना, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। और आप ध्यान से देखो वाई की वैल्यू 2 है, सेम है ना। तो ऐसे ही नीचे भी वाई की वैल्यू सेम होगी। वाई की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पर -1 दे रखा है, तो वाई की वैल्यू तो -1 ही है, ठीक है। लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 में से 1 गया 3, तो 3 आप इसमें जोड़ दो, क्योंकि आप 3 का तो डिफरेंस है। तो बाकी बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है, माइंड में 1 2 और ये 3, ठीक है। तो अब आप इसको आराम से मिला दें, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। तो अब देखो ये 2 से जा रहा है ना, ठीक है। और वैसे भी अगर आप स्केल से बनाएंगे ना आपको पता लग जाएगा। और देखो 4 में से 1 कहते 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 1 2 से 1 पे आ गए, फिर 1 से 0 पे आ गए 2, फिर 0 से -1 पे आ गए। यहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप समझो, ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूँ समझ में आ गई। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया ना कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये पहले एक्स लिखते हैं। एक्स का कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, एक्स का कितना हो जाएगा। एक्स का जो है वो हो जाएगा आपका -2, ठीक है, और वाई का -1। वाई का वैल्यू सेम रहेगी, आपने अभी देखा भी था, ठीक है,
समझ में आ गई। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे x का -2 नहीं है, x का 2 है, क्योंकि इधर वाला प्लस में होता है, ठीक है। और y का -1 आ गया। तो ये कौन सा आंसर सही हुआ हमारा? देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। ये इन्होंने दोनों रिपीट कर दिए, इन्होंने आंसर जो लिखा नहीं है, ठीक है। तो अपने टीचर से कंसल्ट करना कि, और इसमें आंसर जो आप करेक्ट लिख देना, क्योंकि आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो x का जो है वो कितना आएगा 2 और y का क्या आएगा -1, ठीक है। ये क्वेश्चन करेक्ट करवा लेना, ठीक है। हो सकता है आपको टीचर यहाँ पे -1 लगा दें, ठीक है। अपने टीचर को जरूर बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट बोला गया है कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए। ये क्या बन रहा है? वर्टिकली अपवर्ड एंगल बन रहा है, शीशे भी में कोण बन रहे हैं। ये x है तो ये भी x होगा। अब पूरी लाइन में ये तीनों x हैं, ठीक है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इजिकल टू में क्या होगा, जल्दी बताइए? 180, क्योंकि एक लाइन का टोटल 180 होता है, तो कितने होगा 3x इजिकल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 60 आंसर। समझ में आ गई? बहुत इजी था, ठीक है। ये आपका 60 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th में बोला गया है आपको कि इनमें से कौन सी वैल्यू होगी x की। देखो इसमें देखो, एक फॉर्मूला तो ये बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, ये बन रहा है वही वर्टिकल अपवर्ड एंगल, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हम बोलते हैं इसको डियर स्टूडेंट शीशा विमुख कोण, ठीक है। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इसको बोला जाता है एकांतर कोण, ठीक है। और ये देखो, ये भी लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, तो इसको बोला जाता है संगत कोण, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये जेड वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अंत एकांतर कोण। तो दोनों बराबर होंगे, प्लस का 2y जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और y में से 3y में से 2y गए, कितना बचे 1y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब आप ये याद रखना, y की वैल्यू कितनी है 120, सिर्फ 25 है। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। तो x प्लस 15 इक्वल होगा 3y के, ठीक है। अब x की जगह x लिखा, 15 की जगह 15 लिखा। y की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 25, ठीक है। और कितना आ गया यहाँ पे 25 3 है कितना 75, कितना होता है 75, प्लस का 15 जाके माइनस का हो जाएगा। तो x कितने का आ गया 60 का आ गया। कितने का आ गया डियर स्टूडेंट्स, 60 का आ गया। अब चेक कर लेते हैं। देखो ये 25 से ये 75 बनता है, और यहाँ पे 60 और 15 कितना 75, इसका मतलब हमारा 60 आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया आपको 9वां क्वेश्चन। और आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है 10th। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप न्यू है तो। ये कह रहा है एक्स और वाई का माप वाला कोण एक पूरक युग्म बनाता है, ठीक है। मतलब पूरक का मतलब पता है ना बच्चों, जिसका टोटल 90 डिग्री होता है। ये कह रहे हैं, तो आप बताइए इसे संपूरक बनाना है तो क्या करना होगा। संपूरक का टोटल कितना होता है 180 होता है। अब हमें ये तो पता है एक्स और वाई दोनों मिला के 90 बन रहे हैं, तो हमें 90 ही तो और चाहिए। और जब हमें 90 मिल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, दोनों एक्स और वाई को ऐड करा तो हमारा 90 तो है, हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है। अब 47 और 43 को ऐड करो, देखो 90 आ रहा है, तो पहले वाला ही आंसर है इसका। बाकी आप करके देखो, ये दोनों जोड़ोगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और ये 47 43 माइनस का है। अब देखो एक्स और वाई को टोटल करोगे तो 90, 47 43 को ऐड करोगे तो 90, लेकिन इससे क्या होगा 90 से 90 कट जाएगा, 0 बचेगा। तो इसका आंसर पहला वाला है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है। एक बार सारे आंसर आप देख लो लास्ट में, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आंसर भी दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। देखिए पहले वाले का जो है फर्स्ट,
दूसरे वाले का जो है वो भी फर्स्ट मैंने रीज़न अच्छे समझा दिए, ठीक है। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। और जब माइनस प्लस आता है ना, ठीक है, तो ये होता है सेकंड में। किस में होता है? सेकंड में। एक मिनट, ठीक है, थर्ड का सेकंड। उसके बाद एक्स अक्ष से दूरी पर तो वाई की वैल्यू होगी तो 4 मात्रा का होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं यानी कि सत्य है, तो इसका आंसर जो था डी था, फिफ्थ का। अब सिक्स में बोला है कि भुज क्या होगा, तो भुज मैंने बताया था एक्स वाले को बोलते हैं। फिर मैंने बताया सातवां क्वेश्चन जो है वो गलत छपा हुआ है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा 2 माइनस का 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एट्थ पे। एट्थ में जो है ये भी एक सीधी रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक्स और वाई, एक्स और एक्स दे रखे हैं, और ये भी मैंने कहा था एक्स होगा तो 180 और 60 आंसर आ जाएगा इसका। और इसको भी मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिया था, इसका भी 60 है, एक्स की वैल्यू पूछी थी इसलिए। और इसमें बोला था कि संपूरक बनाना है तो 180 डिग्री आना चाहिए, तो इसका आंसर होता है 8।